हेलो, आवाज़ जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्राउडली बिहारी में। मैं अंगद कुमार आज टाइम एंड वर्क का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। आप लोग को हर तरह के सवाल को मैं समझाऊंगा, हर तरह के सवाल को बताऊंगा। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल है, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में कर सकता है, उसी काम को बी और सी 120 दिनों में तथा ए सी 90 दिन में, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा? यही सवाल है। चलिए, इसमें बेसिकली 3 आदमी ही है जो कि ए बी सी है और दो दो का पेयर है हर आदमी का। पहले देखिए, 3 आदमी है, इसमें 3 गोली ले लिए। ये है ए प्लस बी का पेयर, ये है बी प्लस सी का, ये है सी प्लस ए का। सवाल में बोल रहा है तो ए और बी किसी काम को 72 डेज हो गया, और ये बी और सी 120 हो गया, ए तथा सी 90 हो गया। अब देखिए, ये तीनों तो निकल गया। 3 आदमी, ए बी 72 दिन में, बी सी 120 दिन में, सी ए 90 दिन में। ये तीनों तो हो गया। अब इन तीनों का एलसीएम यहाँ पे टोटल वर्क लिखाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि इन तीनों का एलसीएम में कुछ भी यहाँ पे मान सकते हैं, बट वो फ्रैक्शन में आएगा और सवाल बनाने में दिक्कत होगी। बेसिकली हम यहाँ पे एलसीएम को यूज करते हैं। इन तीनों का अगर आप एलसीएम लीजिएगा 360 होगा। लेके देख लीजिए, 72, 120 और 90, इसको कटाइए तो इन सब का एलसीएम आप लीजिएगा तो 360 ही होगा। और इसको अगर कटाते हैं, 2 से पहले कटा दीजिए, ये 36 बार में होगा, ये 60 बार में, ये 45 बार में हो जाएगा। फिर जाकर अगर इसको कटाते हैं, ये 18 बार में, ये 30 बार में, ये 45 ही हो जाएगा। फिर इसको 2 से कटाइए, 9, 15, 45 हो गया। 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 5 15, और ये 3 से कट रहे 1, 5, 5, फिर 5 से कट रहे 1, 1, 1, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 पंचे 160, 72 पंचे से 35 360, 72 पंचे कितना हो गया? 360। ये एलसीएम हो गया। इनको ना मतलब बेसिकली याद रखिएगा कि ये इसका एलसीएम, कुछ कुछ मोटा मोटा चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखिए। इसका एलसीएम 360 होगा और निकाल भी सकते हैं अच्छे से। चलिए, इन सब का एलसीएम कितना हो गया? 360। ये 360 टोटल वर्क हो गया, 360 टोटल वर्क हो गया। और इसमें अगर इससे भाग देंगे, ए प्लस बी का 1 दिन का निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इससे इसको भाग देंगे तो ये 3 हो जाएगा। इससे इसको भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा। ये तो पता चल गया कि ए प्लस बी 1 दिन में 5 काम करता है, बी प्लस सी 1 दिन में 3 काम करता है, सी प्लस ए 1 दिन में 4 काम करता है। हमको सवाल में बोल क्या कर रहा है? तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर हम इसका तीनों का 1-1 दिन के काम को हम जोड़ दें तो देखते हैं कितना होता है, तो निकल जाएगा उससे। अगर ए प्लस बी के 1 दिन का काम, बी प्लस सी के 1 दिन का काम, सी प्लस ए के 1 दिन का काम अगर जोड़ेंगे तो क्या गो, एगो ये ई हो जाएगा, एगो ये 2 गो होगा, एगो ये बी हो जाएगा, एक ठो ये बी हो जाएगा, एक ठो ये सी हो जाएगा, एक ठो ये सी हो जाएगा। अगर इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो इस पर क्या हो जाता है? 2a हो जाता है, 2b हो जाता है और 2c हो जाता है। और ये जोड़ेंगे क्या है? 5, 3, 8, 4, 12 बराबर 12। हम 2 कॉमन ले सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। b प्लस सी बराबर 12, तो ये कट जाएगा 6 बार में। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का 1 दिन का काम कितना हो गया? 6। काम कितना करवाना है हमको? टोटल वर्क मेरा 360 है। 360 करने में तीनों को कितना दिन टाइम लगेगा देख लेते हैं। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों को 360 करने में कितना टाइम लगेगा? 6 से भाग दीजिए, 60 दिन लगेगा। यही आपका आंसर हो गया। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में। इस तरह से इसको बनाइए, और लघुत्तम भिन्न के हिसाब से बनाने से वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह बनाइए। सवाल में कभी कभी ये तीनों दे दिया है, कभी कभी ए को भी दे देगा, कभी बी को भी दे देगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं इस पोर्शन से। कभी दे देगा कि ये सब सवाल रहेगा, बोलेगा बी उसको कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा 6 है, तो उसमें हमको बी प्लस सी घटा देंगे तो ए निकल जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 6 है, ए प्लस बी प्लस सी अगर 6 है, अगर ये बी प्लस सी हम इतना का बदला 3 घटा दें तो क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 3। अगर 3 में 360 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 बटा 3 कितना हो जाएगा? 120 दिन हो जाएगा। ए का हो गया,
अब इसी तरह अगर मेरा बी का पूछ लेगा तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, सी प्लस ए इसमें घटा देंगे, बी निकल जाएगा। उसके बाद सी का पूछेगा, ए प्लस बी घटा देंगे, सी निकल जाएगा। इस तरह से बारी बारी से तीनों को निकालिएगा। कोई भी पूछ सकता है, ए प्लस बी तीनों मिल के पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है, बी का पूछ सकता है। बेसिक रूप से मेरा आंसर सवाल के हिसाब से यही हुआ, सवाल के हिसाब से ये आंसर हुआ। अगर आपको ए पूछ दे तो ए का ये निकल जाएगा, इसी तरह बी का निकाल सकते हैं, इसी तरह सी का निकाल सकते हैं, किसी का भी हो। एक सवाल से बहुत सारा सवाल, 3-4 सवाल, 4 सवाल इससे बन सकते हैं, इतना ही संभावना है। दूसरा कोई इससे नहीं बन सकता, दूसरा बनेगा तो टाइप अलग होगा, सवाल में दूसरा चीज़ दिया हुआ रहेगा। चलिए देखिए इसको, चलिए नेक्स्ट सवाल है, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि 10 महिला उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। तो 5 महिला और 3 पुरुष मिलकर उसे कितने दिन में काम करेगा। यहाँ पे या अथवा उस नियम से नहीं बनाएंगे, उस नियम से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम रेशियो मेथड से बनाएंगे और रेशियो मेथड से आपका जल्दी बनेगा, और इसी बेसिस पे आप अपना सवाल प्रैक्टिस भी कीजिएगा, आपको बहुत सारा सवाल बनेगा, बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए इसको रेशियो मेथड से हम बनाते हैं। सवाल है, जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे करते जाना है। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहा है। हम सवाल में कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली होता क्या है, कभी कोई मेल फीमेल उसमें कन्फ्यूज हो जाएगा। सीधा जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। 5 पुरुष, पुरुष को पी मान लेते हैं, सीधा जो सवाल में बोल रहा है। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में, पुरुष को पी मान लेंगे, महिला को एम मान लेंगे। 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि 10 महिला एम से महिला मान लिए, उसे 5 दिन में कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको कुछ भी ABCDEFZ कुछ भी मान सकते हैं। सवाल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको मेल फीमेल या कुछ निकालना, आपको आंसर तक पहुंचना है। कोई 10th का एग्जाम नहीं है जो आप मतलब कि उसको रूल बेसिस पे दिखाना। आप जैसे दिखाइए 4 ऑप्शन में एक सवाल को आपको आंसर को ढूंढ के देना है, और जो सही होगा बस एग्जाम निकालना है, टीचर नहीं बनना है। इसीलिए ना पुरुष को हम पी माने हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि पुरुष को आप सोचिएगा कि पी क्या है और महिला में एम क्यों हो गया, महिला मेल है, महिला तो फीमेल है, इसको मेल क्यों कर दिया। नहीं, ये एम से महिला माने हैं, मेरा मन कुछ भी नहीं। आप लोग अपना नाम मान लीजिए, पुरुष के नाम में कुछ और दे दीजिए और महिला के नाम में कुछ और दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सवाल बनानी है हमको, जो सवाल में उसी तरह से इंडिकेट कर रहे हैं। सवाल है 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में, इसीलिए जबकि 10 महिला उसे 5 दिन में करता है, 5 दिन में पूरा कर सकती है। इतना तो स्टेटमेंट यहाँ तक है। यहाँ तक हम इसके पहले महिला और पुरुष का काम का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए इसको कटाने जितना कट सकता है कटाइए, कोई भी किसी से कट सकता है। कोई भी कटाने में ये नहीं देखना है कि पी का एम से नहीं कटेगा, एम का पी से नहीं कटेगा, कोई किसी से कट सकता है। जैसे ये 5 है और ये 5 है, कट गया जी, 2 से कटा दीजिए, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ऐसा कीजिए, पुरुष और महिला को एक तरफ ला लीजिए और अंक डिजिट को एक तरफ ला लीजिए, उससे आपका रेशियो निकल जाएगा, एक दिन का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ये पुरुष तो इधर है ही, पुरुष इधर है ही, और ये महिला इधर, गुना में इधर आके भाग में होगा जी, भाग। ये तो 5 इधर है ही और ये 3 इधर आ जाएगा, नीचे हो जाएगा। एक पुरुष का 5 और एक महिला का 3 मेरा निकल गया। सवाल में यहाँ तक आ गया। अब आगे सवाल देखते हैं पूछ क्या रहा है। सवाल में आगे कह रहा है तो 5 महिला, यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब यहाँ चलते हैं, 5 महिला तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा, यही सवाल है। अब हम सवाल को बनाते हैं, इधर बनाते हैं। 5 महिला और 3 पुरुष मिलकर उस काम को x दिन में करेगा। काम किया, ये दोनों टोटल वर्क है, याद रखिएगा, ये टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है आपका, ये भी टोटल वर्क है। 2 में से कोई मान लीजिए। यही बोल रहा है 5 महिला और 3 पुरुष कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा इसी काम को। 2 में से कोई काम मान लीजिए, कोई काम का पोजीशन यहाँ पे रख दीजिए, या तो ये रखिए टोटल या तो ये रखिए, क्योंकि दोनों काम बराबर कर रहा है। तो रख देते हैं 5 पुरुष और 6 दिन में करता है, यही ना टोटल काम हुआ जी। या तो आपका मन है तो 10 महिला 5 दिन में रखिएगा, या 5 पुरुष 6 दिन में। अब हो गया ना, 5 महिला 3 पुरुष मिलकर, 5 महिला 3 पुरुष मिला के करा रहे हैं ना, x दिन में करेगा। किसको, उस काम को। सवाल में एक एक पॉइंट का महत्व है। सवाल लैंग्वेज में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर लैंग्वेज आप सही से पढ़ते हैं तो हर सवाल आपका अच्छे से बन जाएगा। यहाँ बोल रहा है उस काम को, इसी काम को, ये दोनों में किसी काम को, कहने का मतलब यही है, उस काम को कितने दिन में करेगा। तो चलिए अब मेरे से इसका क्या फ़ायदा है, ये जो हम निकाले हैं, देखिए इसी का रेशियो हम मान जो है रख देंगे।
जैसे महिला है 5 दिए, सीधा देखिए जैसे दिखा है 5 दिए, m के बदले लिख सकते हैं जी 3, m के बदले 3, फिर 3 लिख दिए, p के बदले लिख सकते हैं 5, 5 लिख दिए, x है ये है 5 है ये है, और p के बदले लिख सकते हैं फिर से 5 गुना 6 है ही। चलिए 5 तिया 15, 3 पचे 15, 15 15 30 हो जाएगा। 30 गुना x बराबर ये क्या हो जाएगी, रहने दीजिए 5 गुना 6 काहे ला करेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, कटा दीजिए नहीं, यहाँ 5 छक्के 30 हो जाएगा, 6 6 कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया 5 दिन में करेगा। 5 महिला था 3 पुरुष से काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। देखिए एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। सवाल है 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर रहा है, जबकि 10 महिला उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकती है। तो 5 महिला 3 पुरुष, सवाल में जो स्टेटमेंट दिया 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में, 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में, जबकि 10 महिला उसे 5 दिन में कर रही। बस नहीं, कुछ भी इसको नहीं किया, जितना कटा सकते हैं कटाइए, इसका कोई नियम नहीं है। आप जितना से बचपन में तो 7-8 क्लास में पढ़े ही होंगे, सिंप्लीफिकेशन है, जितना इसको सिंपल कर सकते हैं सिंपल करके रेशियो मेथड में लाए। फिर सवाल जो बोल रहा है यहाँ तक तो हम कर लिए, 5 महिला तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को, 5 महिला तथा 3 पुरुष मिलकर मिला दिए उस काम को, इसी काम को 2 में से कोई काम ले लीजिए, कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा। बस वहाँ जहाँ जहाँ m है p है उसका वैल्यू निकाल दिए, जो हम यहाँ निकाले हुए हैं। m के बदले 3 दिए, p के बदले 5 दिए, जो लिखा हुआ है x दिन में 5 p के बदले फिर कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण किए हैं, उसको देख लीजिए। चलिए इसको देखिए, तब तक नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने 20 दिन मिलकर काम किया, बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। सवाल में दिया है ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकता है। सबसे पहले इसका काम करवाइए, लकीर पार लीजिए, सिंपल, उसे पता चलेगा कि काम कौन कर रहा है, काम छोड़ रहा है। ए और बी मिलकर कितने दिन, 20 दिन 30 दिन में कर सकता है ना। ए और बी मिलकर 20 दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया, और कर कितना रहा है, 30 दिन में काम कर रहा है। इसका कटा दीजिए, काम कितना कर लिया ए और बी, 2/3 काम कर लिया। और बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, बी को काम छोड़वा दीजिए। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में, अगर 2/3 काम हो चुका है, ये हो चुका, तो बचा कितना, बचा कितना, इसका ना बचा शेष जी, 1 - 2/3 कर दीजिए, तो ये 1/3 काम बचा ना, 1/3 काम। इसी काम को चूंकि बी ने तो काम छोड़ दिया है, अब ए ना करेगा, इसी काम को ए ने अकेले कितने दिन में करेगा। ए 1 दिन में काम कितना कर रहा है, 1 दिन में ए 20 काम कर रहा है। करना कितना है उसको, 1/3 भाग ही करना है ए को करना है, 1/3 काम ही करना है। इसको जब ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20 गुना 3/1 बराबर 60। ए उस काम को अकेले अगर करेगा तो 60 दिन में करेगा। सवाल में कुछ नहीं, सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। उसने 20 दिन तक ही काम किया, ए और बी ने 20 दिन तक काम किया, इसको कटा लिए तो काम कितना हो गया, 2/3 काम कर लिया। उन्होंने 20 दिन तक काम, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया है, बी ने काम छोड़ दिया, बचा काम करेगा कौन, ए। तो वही तो बोल रहा है शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। ए 1 दिन में 20 काम करता है, तो 1/3 काम करने कितना दिन लगेगा, 20/3, 20/1/3 हो जाएगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 20 या 60, ये उसको 60 दिन में करेगा। चलिए इसको बनाइए, एक्स मान के बनाइएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलिए देखिए इसको, चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है ए किसी को 24 दिन में कर सकता है, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करता है परंतु उन्होंने 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ दिया, तो शेष जो काम बचेगा उसको करने में ए को कितने दिन लगेगा। चलिए सवाल में जो जो बोला है वो करते हैं।
कह रहा है ए 24 दिन में, बी 9 दिन में, सी 12 दिन में। सबसे पहला काम तो है तीनों का ना एलसीएम निकाल के टोटल वर्क लेट कर लेंगे, मान लेंगे। पहले निकाल लेते हैं 3 आदमी का, जो सवाल में बोल रहा है। ए है, ये बी है, ये सी है। ए कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन हो गया, बी हो गया 9 दिन, सी हो गया 12 दिन। इस सब का एलसीएम जब आप लीजिएगा, इस तीनों का जब एलसीएम लीजिएगा वही टोटल वर्क होगा। बार बार बोल रहे हैं इसका एलसीएम ही टोटल वर्क होगा, और ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। आप कुछ भी मान सकते हैं, बट वो प्रॉब्लम होगा, पॉइंट में आएगा और उसको कटाने में दिक्कत होगा, आंसर तो आ ही जाएगा, समस्या का सामना करना पड़ जाएगा। इसीलिए एलसीएम मानते हैं कि एलसीएम से कट जाता है। अपने सुविधा के लिए एलसीएम को ही टोटल वर्क मानिए। इसका एलसीएम जब लीजिएगा 72 आएगा, इसको भाग दीजिए 24 तिया 72। ये एक दिन में 3 काम करेगा, बी 9 8 72 और सी बरछाक 72। निकल गया सबका एक एक दिन का काम। अब चलिए सवाल में चलते हैं। सवाल में कह रहा है बी और सी कार्य प्रारंभ करता है। यहाँ तक तो हम लोग आ चुके हैं। अब इसको देखते हैं, बी और सी कार्य प्रारंभ करता है। पहले इस स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले इस डाटा खींच लीजिए। अब देखिए, बी और सी को कार्य प्रारंभ करा दिए, दोनों मिल के बोलता है, परंतु उन्होंने 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ दिया। 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ा, इसका मतलब 3 दिन तक काम उसने किया है। 3 दिन तक उसने काम किया, 3 दिन बाद न काम छोड़ा। तो हम बी और सी को क्यों नहीं 3 दिन काम करवा दें? बी और सी को 3 दिन काम करवा दीजिए। अब देखिए, बी एक दिन में काम करता कितना है? 8 काम, जहाँ जहाँ वैल्यू रखते जाते हैं। फिर सी एक दिन में काम कितना करेगा? 6 गुना 3, क्या हो जाएगा? 8 6 14 तिया 42। 42 काम हो चुका है। अब आगे पढ़िए, शेष कार्य ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल दिया है शेष काम को। अब देखिए, टोटल वर्क 72 है और 42 काम हो चुका है। शेष काम बचा कितना, आप ही बताइए। शेष काम 30 बचा। इस शेष काम को अब क्या बोला? परंतु उन्होंने 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ दिया। अब दोनों ने काम छोड़ दिया, बी ने भी छोड़ दिया, सी ने भी छोड़ दिया। सवाल में बोल रहा है बी और सी दोनों ने काम छोड़ दिया। अब तो काम करने वाला ये दोनों कोई बचा नहीं। इसका मतलब 3 आदमी है तो ए ना अब काम करेगा जी। और सवाल दे भी रखा है, शेष कार्य को अकेले ए को करने में कितना दिन टाइम लगेगा? ए एक दिन में काम करता है कितना? 3। टोटल काम बचा है कितना? 30 ठो। तो जाहिर सी बात है ए उसको कितने दिन में करेगा? 30 काम। एक दिन में 3 काम करता, कटा दीजिए 10 काम। ए उस शेष कार्य को 10 दिन में करेगा। सवाल यही है। एक बार फिर से देख लीजिए, ए बी सी का तीनों का दिया हुआ 24 9 12 दिन में। उसका एलसीएम टोटल जो है वही माने टोटल वर्क की तीनों का एलसीएम 24 या 72। ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो हो ही जा रहा है। अब इसको देखिए, सवाल में कह रहा है बी और सी कार्य प्रारंभ करता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करता है, 3 दिन बाद उसने काम छोड़ दिया। 3 दिन तक तो काम किया, 3 दिन बाद काम छोड़, मतलब 3 दिन उसने काम साथ में किया है। 3 दिन बाद उसने कार्य छोड़ दिया बोला है। 3 दिन में काम किया कितना? ए बी कर रहा है एक दिन में 8 काम, सी एक दिन में 6 काम। तो 3 दिन में कितना करेगा? 8 6 14 तिया 42। टोटल काम 72 है, उसमें 42 काम हो चुका है। अगर 42 काम हो चुका है तो शेष कितना बच गया? शेष काम, शेष अगर निकालिएगा तो 72 में 42 घटा दीजिए तो 30 काम शेष बचा। इसी 30 काम को ना ए करेगा, क्योंकि बी और सी तो काम दोनों ने छोड़ दिया है। वो बी और सी छोड़ दिया तो बचा तो अकेले ए। बेचारा ए को उस काम करने में कितना दिन लगा? ए एक दिन में 3 ही काम करता, उसके पास तो काम 30 है। इसका मतलब वो धीरे धीरे 10 दिन में सब काम को ख़त्म कर लेगा। 30 में भाग अगर 3 से देंगे तो 10 दिन में काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसको देखिए, चलिए एक और बहुत सा इंटरेस्टिंग खूबसूरत सवाल को देखते हैं। बहुत सा मस्त, बहुत ही मस्त सवाल है। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वो 15 दिन कार्य करता है, और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, तो दोनों मिलकर कार्य को निम्न समय में पूरा करेगा। सवाल में कुछ नहीं है, ए इतना दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि बी का आपको दिया हुआ नहीं है, बी का आपको निकालना है, तब जाकर के आपको ए और बी का निकालना है। सवाल में क्या है? सवाल में आपको दिया है अगर ए इतने दिन में कर रहा है, ये ए है ये बी है। सवाल ऐसा है, ए अगर 60 दिन में कर रहा है और बी और दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, बी का आपको निकाल के पुट करना है, तब देना है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, तब दोनों मिलके।
सवाल सीधा है बट उतना भी सीधा नहीं है जितना कि डायरेक्ट ए और बी का दे दिया और निकाल के चल दिया। ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, सीजीएल के प्री का सवाल है। देखिए यहाँ पे हमको बी का निकालना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बी का निकालना है। चलिए बी का निकालते हैं, आगे के सवाल को देखते हैं जो बोला है सवाल में। इसको देखते हैं यहाँ पे, पहले इसको क्या है। ए किसी को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य किया। अगर देख लेते हैं ये 15 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। अगर ए की बात करें तो 15 का 15 चौके 60, 1/4 काम ए किया ना जी। वही सवाल में वो 15 दिन कार्य करता है और फिर बी ने अकेले शेष कार्य को, इसका मतलब ए 1/4 कार्य किया है, इसका मतलब शेष कितना बच गया, शेष जो बचा है 3/4 बचेगा, क्योंकि इसमें ये घटा दीजिएगा 3/4 निकल जाएगा। रुकिए घटा ही देते हैं, नहीं तो बाद में बोलेगा कहाँ से आ गया। 3/4 हो गया, शेष कार्य 3/4 किया है। वही बोल रहा है बी ने अकेले शेष कार्य को, ए से सिर्फ ना, यहाँ पे हमको शेष कार्य निकालने के लिए ए का जरूरत पड़ा। बी ने शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया। बी ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया, 30 दिन में। अब जो ये बी है ये 30 दिन में कितना काम कर रहा है, शेष कार्य जो 3/4 है, 3/4 है। 3 से अगर इसको कटाइए तो 3 दही 30, 10 इधर से गुना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा ना जी, 10 चौके 40। अब तो पता चल गया बी कितने दिन में कर रहा है, बी 40 दिन में कर रहा है। तो अब हमको सीधा सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बी का लिख देंगे 40 दिन में। बी 40 दिन में कर रहा है तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेगा, देख लेते। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 120 हो जाएगा इसका एलसीएम, टोटल वर्क हो जाएगा यही। तो ये होगा 60 दूनी 120, 40 दिया 120, इसलिए ए प्लस बी दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेगा, 120 बटा दोनों ए और बी, 2 3 5, 5 होगा ना जी। लिख देते हैं ताकि पता ज़्यादा चल जाए। 2 + 3 कट जाएगा, 3 2 5, 24 पंचे 120, 5 24 बार में कट जाएगा 24। इसलिए ए और बी मिलके कितने दिन में करेगा, 24 दिन में काम को करेगा। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, सवाल कर रहा है एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य किया। उसने 15 दिन कार्य किया, एक दिन में 60 काम करता है, 15 दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम करेगा। वह 60 दिन में किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, 15 दिन कार्य किया, तो 15 दिन में 1/4 काम किया तो बच गया कितना, 3/4 काम कर दिया, उसमें बच गया। इसी 3/4 काम को बी कर रहा है 30 दिन में, तो अगर 30 दिन में वो करेगा तो 40 काम हो जाएगा बी का यहाँ पे रख दीजिए। ए और बी दोनों का मिल रहा के पूछ रहा है तो निकाल दीजिए, दोनों का मिला के जो हुआ 24 दिन। आगे सॉल्व किया, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। चलिए इसको देखिए तब तक। चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 6 पुरुष 6 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, तो काम को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। चलिए इसको देखते हैं। जो आदमी काम छोड़ के चला जाएगा बाद में उसको बाद कर देने हैं, और जो बचा रहेगा उसी से काम करवाना। चलिए सवाल को देखते हैं। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर सकता है। यदि 6 पुरुष 6 दिन बाद, इसका मतलब 12 दिन में वो काम कर सकता है। 6 दिन बाद 6 पुरुष काम छोड़ दिया, जो छोड़कर चला गया छोड़िए, जो बचा हुआ है वही काम करवाना है, जो काम हो गया वो काम आपको नहीं करवाना है। इसीलिए यहाँ पे 12 पुरुष तो है ही, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकता था, लेकिन 6 दिन बाद न, 6 दिन बाद 6 आदमी काम छोड़ा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 6 दिन हो जाएगा। यहाँ पे 12 दिन में 6 दिन हटा दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे घटा के लिख दीजिए 12 में 6 दिन बाद काम छोड़ा है। 6 दिन ही काम किया 12 पुरुष, अब जाके 6 दिन 6 पुरुष काम छोड़ दिया। पहले तो 12 पुरुष था, अब कितना पुरुष बच गया, 12 मिनट 12 6 घटा दीजिए, पुरुष कितना बचा, 6 पुरुष काम छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कितना दिन लगेगा, x दिन लगेगा, यही है। तो ये 12 गुना 6 हो गया, ये हो गया 6 गुना x, 6 6 खत्म हो गया, इसलिए x बराबर 12 दिन हो जाएगा आपका आंसर। समझ में कुछ नहीं है, जितने दिन बाद जो काम छोड़ देगा उसका सिर्फ कर देना है। 12 दिन बाद 12 पुरुष 12 दिन में कर सकता है, 6 दिन बाद छोड़ रहा है 6 आदमी काम, इसलिए दिन में घटा देंगे। 6 दिन बाद पुरुष कितना छोड़ रहा है, 12 में 6 छोड़ रहा है, तो 6 बच जाएगा,
एकदम सिंपल सा सवाल था, आप लोग इसको बना सकते हैं। देखिए एक तो नॉर्मल सवाल जरूरी है, ये भी पूछा गया सवाल है। चलते हैं तब नेक्स्ट सवाल में। चलिए 7 नंबर सवाल है, ए तथा बी किसी काम को तार साला इधर, हाँ, ए तथा बी किसी काम को 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया और 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इस प्रकार से कार्य पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, रेलवे में 2 बार पूछा हुआ, एसएससी का तो नाम ही मत लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। हर बार कभी ना किसी न पेपर में ये एग्जाम में आ ही जाता है। चलिए सवाल को शुरू करते हैं, बनाते हैं, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है उसे उसे कर रहे हैं। ए तथा बी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते, उन्होंने मिलकर कार्य करना। सबसे पहले ना डाटा खींचिए। डाटा में क्या होता है आपको पता चल जाएगा कौन छोड़ रहा है कौन कर रहा है, डाटा खींच के बनाने से। इस तरह से आप आदत डाल लीजिए। फर्स्ट टाइम अगर बना रहे हैं तो दिक्कत होगी, बट आदत डाल लीजिए, ठीक हो जाएगा। ए तथा बी ने मिलकर काम किया, मिल के काम करा दिए, 3 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने काम कितना किया मिलकर, और किंतु 2 दिन बाद 2 दिन तक काम किया। ए और बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया और ए और बी काम कर कितना रहा है, 3 दिन में पूरा कर सकता है। उस काम को कर सकता है कितने दिन में, 3 दिन में। ए और बी ने 2 दिन तक काम किया और काम पूरा कर सकता है 3 दिन में। चलिए, किंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। बी को कार्य छोड़वा दीजिए, बी ने कार्य छोड़ दिया ना। अब देखिए ए और बी काम हो गया, 2/3 काम तो हो गया है, ये हो चुका है, ये वो काम है जो हो चुका है। तो बचा काम क्या होगा, 1 - 2/3 करने से 1/3, ये शेष काम बचा है, ये शेष काम बचा है। किंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इस प्रकार से कार्य पूरा होने में 2 दिन का अधिक समय लगा हो, तो यहाँ पे बी ने कार्य छोड़ा। आपको क्लियर नहीं बोला है कि ए ने काम किया। आप अपने आप में सोचिए, अगर 2 आदमी है, एक आदमी ने काम छोड़ दिया, जाहिर सी बात है दूसरा आदमी काम करेगा। अगर बी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब जो शेष बचा काम है वही तो ए करेगा ना। यही तो मेरा सवाल कर रहा है, और इसी तो हमको ए निकाल के सवाल को बना लेना है। अब जो बचा है, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को ए करेगा, ए कर रहा है। शेष काम को कितने दिन में कर रहा है, शेष काम ए करेगा। ए 2 दिन में कर रहा है, 2 दिन में कितना काम कर रहा है, जो बचा है वही काम ना करेगा। जो बचा, जितना भाग काम करवाना है उसको नीचे रखना है। इसको जब पलटिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, गुना हो जाएगी, इसलिए ए करेगा 6 दिन में। ए उस काम को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। ए का तो यहाँ तक मेरा हो गया, ए का तो 6 दिन मेरा निकल गया। अब सवाल में क्या रहा है, ए तथा बी मिलकर उस काम को 3 दिन में कर रहा है। अब आप ही देखिए सवाल सीधा हो गया, ए प्लस बी कर रहा है 3 दिन में, ए कर रहा है 6 दिन में, तो बी का नहीं निकल जाएगा जो, तो इसलिए बी क्या हो जाएगा, बी का क्या निकल सक जाएगा, 3 गुना 6, और ये दोनों का अंतर लिख दीजिए, कट गया, इसलिए बी करेगा 6 दिन में, बी 6 दिन में। 2 गो आदमी मिलकर अगर काम उतना दिन में कर रहा है, ये कितना दिन में कर रहा है, अगर दूसरे आदमी का निकाल लेंगे जो मिसिंग है, जिसका नहीं दिया हुआ है, उसमें दोनों का गुणनफल और उसका अंतर निकाल देंगे, निकल जाएगा। और इस तरह से बी उसको कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। सवाल यहाँ पे आके आपका पूरा हुआ। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। सवाल है, ए तथा बी किसी काम को 3 दिन में कर रहा है। उन्होंने मिलकर कार्य का आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। 2 दिन तक बी ने काम, इसको ए प्लस बी का करवाए, 2 दिन तक काम किया, उसके बाद काम 2/3 हो चुका है, बचा कितना है, 1/3 काम। उसी शेष काम को कर कौन रहा है, ए कर रहा है अधिक दिन में, 2 अधिक दिन में। ऐसा नहीं बाद में कीजिएगा 2 दिन बाद काम छोड़ा ना तो 2 दिन अधिक समय लगा, तो 4 नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन इसलिए अधिक बोल रहा है क्योंकि 2 दिन बाद तो ये काम छोड़ा ही है, उसके बाद 2 दिन का समय लगा, इसीलिए 2 अधिक वो लिखा है लैंग्वेज में, ये फंसाने के लिए, कुछ भी नहीं है। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 1/3 भाग, जितना भाग कर रहा है उसको नीचे रखना है। ए 6 दिन में काम किया, तो ए प्लस बी काम करके आया कितने दिन में, 3 दिन में। ए का निकल गया 6, तो बी का क्या निकल गया, 3 गुना 6, दोनों का अंतर लिख दीजिएगा, निकल जाएगा 6 दिन में। चलिए लिखिए इसको, दूसरे सवाल में जाते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर सवाल को।
ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और इस सवाल मतलब डाटा बदल बदल के सेम प्रोसेस का सवाल देते रहता है और आपको इस तरह का सवाल हम डाटा बना के बता रहे हैं और बनाइएगा, इसको अच्छे तरह से बता रहे हैं। चलिए समझ लीजिए इसको सवाल को। सबसे पहले ना टोटल देखिए क्या कर रहा है, 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ रहा है। जैसे 40 आदमी स्टार्ट किया, 10 दिन हुआ 5 छोड़ दिया, फिर 10 दिन हुआ 5 छोड़ दिया, फिर 10 दिन हुआ 5 छोड़ दिया। इस तरह से ये तो शॉर्ट है, बहुत बड़ा रहेगा तो आप उतने बार तो जा नहीं सकते हैं। तो काम को करवाते 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 कितने दिन में काम खत्म होगा। चलिए सवाल को देखते हैं। हम ना पहले क्या करते हैं, खटाल बना लेते हैं। अक्सर ज़्यादा सवाल हम DI बता के, खटाल दरार बता के ही बनाएंगे तो आप समझ जाइए, इससे क्या होगा पता चल जाएगा कितने आदमी काम कर रहा है। एक बगल तो आदमी लिख दीजिए, फिर दिन लिख दीजिए। चलिए और इसको खींच दीजिए और बना दीजिए। इसमें समझिएगा ध्यान से। ये तो 40 आदमी, पहले देख लीजिए 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 40 आदमी 40 दिन में कर रहा है ना जी, 1600 काम होगा ना टोटल वर्क। इतना तो ध्यान में रखिए, 1600 काम टोटल होगा और करवाना है हमको, 1600 काम ही करवाना है हमको। ये 40 आदमी है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ते गया। 40 आदमी 10 दिन काम किया, ठीक है, 40 आदमी 10 दिन काम किया, फिर जाकर के 10 दिन बाद क्या हुआ, फिर 5 आदमी काम छोड़ दिया, बचा 35 आदमी 10 दिन काम किया। फिर 10 दिन बाद क्या हुआ, 5 आदमी काम छोड़ दिया, बचा 30 आदमी 10 दिन बाद। फिर 10 दिन बाद क्या हुआ, बचा 25 आदमी 10 दिन। ऐसे करके करते जाना है, देखना है काम कितना हो रहा है। 40 गुना 10, 40 आदमी 10 दिन काम करेगा तो 400 काम नहीं होगा जी। फिर 35 आदमी 10 दिन करेगा तो 350 काम नहीं होगा। फिर 30 आदमी 10 दिन करेगा तो 300 काम होगा। फिर 25 आदमी 10 दिन काम करेगा तो 250 काम होगा। काम मेरा करवाना कितना है, 1600 है। जितना आपको काम देगा उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा फालतू जाके कर लीजिएगा, कुछ भी काम कर लीजिएगा। अगर आपको काम देगा कोई खेत में करने का, अपने खेत में काम कीजिएगा, दूसरे भी खेत में जाके काम कर लीजिएगा। काम वही बात है, 1600 हमको टारगेट दे दिया है, 1600 ही हमको काम करनी है। देख लीजिए काम कितना हो रहा है, 4 3 700 और 350 और 250, कितना हो गया, 3 2 5 1 6 7 6 1300 ही काम हुआ है। हमको करना है 1600 ना। एक अंदाज लगा के इसको देखते जाइएगा काम कितना हो रहा है, ठीक है। फिर जा करके 5 आदमी ना छोड़ रहा है, अब की बार 20 ना बचा जी, 20 बचा और प्रत्येक 10 दिन में छोड़ रहा है। चलिए कितना हो गया, 200 हो गया ना। टोटल काम देखिए, 4 3 7 2 9 6 15, टोटल काम तो 1500 काम हो चुका है। 1500 काम हो गया ना जी, 1500 काम हो गया। कराना कितना है हमको, 1600 काम। शेष जो काम बचेगा, शेष काम क्या है, शेष काम 100 होगा ना। वही जो शेष काम होगा, शेष काम होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ रहा है, प्रत्येक 10 दिन के अंत में। यहाँ पे 20 आदमी है, 5 आदमी जब काम छोड़ेगा तो यहाँ पे तो 15 आदमी हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी 10 आप दे देते हैं तो काम ज़्यादा हो जाएगा, 1600 से ज़्यादा। करके देख लीजिए ना। अगर आप यहाँ पे 10 दिए, कल्पना कीजिए 15 यहाँ 150 हो गया और 1500 कम हो गया, 15 1 16 1600 ना कम हो गया जी, 1650 कम हो गया। जबकि आपको कम करना है 1600 ही, इसलिए आपको तो 10 यहाँ पे दे नहीं सकते हैं। यही आपको दिन निकालना है, कितना हो रहा है टोटल, कितना दिन हो रहा है। अब आप ही देखिए, 5 आदमी तो काम छोड़ेगा, 15 दिन बचेगा। दिन तो फिक्स नहीं है, काम कराना हमको 100 ही है। तो इसका मतलब है 100 काम को कितने दिन में कितना आदमी करेगा, 15 दिन में। कितना दिन में करेगा, 15 दिन। 15 आदमी करेगा 100 काम को, कितना दिन लग जाएगा। तो देखिए 5 से कटा दीजिए, 5 तिया 15, 5 20 है 100, कितना हो जाएगा, 6 2 3, 6.2/3 हुआ ना जी, 6.2/3 दिन। यानी यहाँ पे 6.2/3 हो जाएगा, तब ना हो जाएगा यहाँ पे 15 1 1600 कम। अब जा करके टोटल काम आपका निकल गया कि 1600 कम कर लिया। वही पूछ रहा है तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ, टोटल ये समय पूछ रहा है आपको। 10 20 30 40 50 हो गया, 50 6 56, 56.2/3 ये आपका राइट आंसर हुआ। टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। चलिए सवाल को हम फिर समझा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए सवाल को।
सवाल थोड़ा है, ये पेचीदा सवाल है, आपको ये एज्यूम करके जा करके देखना ही होगा सवाल को, इसी तरह से सवाल आपका बनेगा। 40 आदमी किसी काम को 40 दिन में करता है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में, यही सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ता है। नेक्स्ट दिन हम लेके आएंगे, प्रत्येक 20 दिन बाद 25 दिन बाद ऐसे करके रहेगा कि 10 आदमी आ जाता है, ऐसे करके आएगा, वो वाला भी सवाल है। प्रत्येक 10 दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ रहा है। देखिए अब पहले डाटा तैयार कर लीजिए, आप अपना एक तरफ आदमी लिख दीजिए, एक तरफ दिन लिख दीजिए और यहाँ पे काम लिख दीजिए टोटल। देखिए 40 आदमी 10 दिन में करेगा, प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ रहा है ना। देखिए प्रत्येक 10 दिन बाद 10, मेरा दिन कांस्टेंट है और आदमी छोड़ रहा है, अंदाज लगाइए कितना दिन में मेरा काम हो रहा है। काम टोटल हमको 1600 करानी है, टोटल 1600 करानी। देख लीजिए सबको जोड़ने के बाद ये 1500 टोटल काम हो रहा है। ये टोटल काम कितना हो रहा है? 1500 टोटल काम हो रहा है। अगर ये 1500 टोटल काम हो रहा है, मेरे पास शेष काम बच गया 100, क्योंकि टोटल काम मेरा 1600 था। इस 100 काम को अब 15 आदमी ही ना करेगा जी, इस 100 काम को 15 आदमी करेगा। कितना में करेगा? सिंप्लीफिकेशन किया, 6/2/3 आया, 6/2/3 हो गया। अब 1600 काम मेरा पूरा हो गया। यही टोटल दिन की संख्या आपसे पूछा था सवाल में, कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो ये देख लीजिए, जोड़ लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 56/2/3 दिन में आपका काम शुरू होगा, ये खत्म होगा। ये आपका आंसर हुआ। चलिए इसमें और जुड़ने वाला सवाल लेके आएंगे, जुड़ने वाला सवाल लेके आएंगे, उसको देखिएगा नेक्स्ट क्लास में। पहले इस टाइप का सवाल अभी देख लीजिए। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सवाल दूसरे टाइप का है, मतलब कि उस टाइप का नहीं है, वो टाइप बाद में लेके आएंगे फिर से जोड़ने उड़ने वाला। ये थोड़ा टाइप चेंज किया है। सवाल है, ए किसी को 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया। तो कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? ऐसे सवाल में क्या होता है कि आप आंसर भी ला लीजिएगा ना, आप आंसर भी ला लीजिएगा ना, तो फिर भी आप वही आंसर लिख दीजिए। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है? कुल पूछा है टाइम। जो आंसर लाइएगा वही लिख के आ जाएगा, ऑप्शन में भी रहेगा वो गलत हो जाएगा। टोटल आपको टाइम पूछा गया, ना कि आपको किसी एक पार्टिकुलर का। सवाल में देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में। वही बेसिक जो करते आ रहे हैं सब सवाल में, ए और बी। ए तो किया 18 दिन में, बी किया 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ही टोटल वर्क होगा 18 दूना 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36, 12 तिया 36। ठीक है। अब देखिए, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। जो जो सवाल में बोल रहा है वो करते जाइए, एक साथ काम करवाइए। एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, ठीक है, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप समझिए, बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। आप समझिए, 2 आदमी काम कर रहा है, बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है। अब बी अगर काम छोड़ ही दिया तो उस काम को करेगा कौन? एक काम करेगा, 2 आदमी काम कर, अगर एक आदमी काम छोड़ दिया तो दूसरा आदमी काम करेगा, जाहिर सी बात है। वही बात है, अगर बी काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? ए काम करेगा। तो यहाँ पे ना हम वही ए को काम करवाएंगे। बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले छोड़कर चला गया, इसका मतलब उस काम को अब ए करेगा 3 दिन तक, क्योंकि बी तो चला गया। 2 ही आदमी है, काम तो करना ही है किसी ना किसी को। ए एक दिन में काम कितना कर रहा है? 2 काम कर रहा है। 3 दिन में काम कितना करेगा? 2 तिया 6 काम करेगा। 6 काम कर चुका है ए 6 काम कर चुका है। मेरा टोटल वर्क है कितना? 36 है। अब आप बताइए, 6 काम कर दिया ए, तो अगर 6 काम ए कर दिया और टोटल 36 काम है, तो बचा कितना? 30 काम बचेगा ना जी। उस 30 काम को, इसी 30 काम को अब कौन करेगा? ए प्लस बी मिल के करेगा, क्योंकि ए 3 दिन काम किया। तो ए प्लस बी कितना है जी? 2 + 3, 2 + 3 कितना हो गया? 3 2 5 6 के 30, 6 दिन। ये हो जाएगा 6 दिन, ये हो जाएगा 6 दिन। अगर आप 6 दिन आंसर मार के आइएगा तो पक्का आपका गलत होगा, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया है सवाल में कि बताइए, जैसे बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया तो ए ने कितने दिन में काम समाप्त किया। ये आपसे कि बी के बारे में नहीं पूछा गया, आपसे टोटल वर्क पूछा गया हुआ। ये 6 दिन इसका हुआ
और ए ने 3 दिन ना काम किया है जी, ये 3 दिन यहाँ काम किया, टोटल 6 + 3 9 डेज हो गया आपका आंसर। ये हुआ आपका आंसर। टोटल काम पूछा है, समझे, आपका ए का नहीं पूछा है, सॉरी आपका बी का नहीं पूछा है, बी 6 दिन में किया और ए 3 दिन काम किया है, समझे। आपका ये नहीं पूछा है बी का कि बी कितने दिन में करेगा। अगर बी का पूछता तो आप दे देते कि बी ने 6 दिन काम किया। टोटल काम 9 दिन चला, बी ने 6 दिन काम किया क्योंकि कार्य समाप्ति से 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। 9 दिन चल रहा था ना, 6वें दिन में काम कर दिया जी, इसलिए बी ने 6 दिन काम किया, ए ने तो 3 दिन काम किया ही किया है, इसीलिए टोटल काम 9 दिन हुआ। आपसे पूछा गया है कुल काम कितने दिन में हुआ। चलिए इसको देखिए, इसके बाद ये लास्ट सवाल होगा, इसके बाद आखिरी सवाल, 10 ही सवाल बताएंगे। 10 का सुने तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए ये आज के क्लास का आखिरी सवाल है। पहले जो बताया उसी पे बेसिस है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। चलिए सवाल है, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कुछ समय तक साथ काम किया, कुछ समय तक साथ काम किया, वो समय पता नहीं है। उसके बाद बी ने कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल है ए तथा बी, सबसे पहले जो करते हैं बेसिक रूल, ए तथा बी 20 और 30 दिन में कर रहा है, इसका एलसीएम 60 हुआ, ये टोटल वर्क हुआ। ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, ठीक नहीं लगता, आप लोग समझ जाइएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60 हो गया। अब देखिए उन्होंने कुछ समय तक साथ काम किया, जो जो बोल रहा है वो डीआई में ग्राफ में करते जाइए। कुछ समय तक जो है ना साथ मिलकर काम किया। कैसे काम किया? साथ काम किया, साथ काम किया, साथ करा देते हैं। कितने समय तक? कुछ समय तक, वो पता नहीं है वो कितने समय तक। उसके बाद बी कार्य को छोड़कर चला गया। देखिए बी कार्य छोड़कर जा रहा है और शेष कार्य को ए ने 10 दिन किया। 10 दिन किया कौन? ए शेष कार्य को 10 दिन में कर रहा है। शेष कार्य को ए 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब बोल दिया शेष कार्य को। अब देखिए ए 1 दिन में काम कितना कर रहा है? 3 काम कर रहा है। 10 दिन में कितना काम करेगा? 3 × 10, 30 काम तो एक कर दिया। अब शेष कार्य कितना बचा जी? 60 है। 60 में 30 काम बच गया, तो बचा कितना? 30 है ना। 30 काम को कौन करेगा? ए + बी मिल के। 3 × 2 = 5, ऐसे लिख देते हैं ताकि पता चल जाएगा कि हम 5 कहाँ से लाए हैं। 3 × 2 = 5, 5 × 6 = 30, 6 दिन। 6 दिन बी ने कार्य किया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपको बी पूछा, इससे पीछे वाले सवाल में बी नहीं पूछा था, टोटल वर्क पूछा था। क्या है कि यहाँ 10 दिन ये किया और बी यहाँ 6 दिन किया। 10 × 6 = 16। अगर इसका कुल पूछेगा तो 16 दिन आ जाएगा। टोटल अगर पूछेगा तो 16 दिन आ जाएगा। केवल अगर बी का पूछेगा तो 6 दिन आ जाएगा, क्योंकि ए 10 दिन किया है, बी का 6 दिन निकला है। टोटल पूछा तो 16 दिन, केवल बी पूछा तो 6 दिन। इससे पहले वाला सवाल आपका कुल वाला था। इससे पहले वाला सवाल आपका कुल कितना दिन था ये पूछा था। अगर कुल पूछेगा, अगर केवल बी पूछा तो 6 दिन। ए का तो दिया हुआ 10 दिन। जाहिर सी बात है ना, 16 दिन में काम खत्म हुआ। 16 दिन में काम खत्म हो रहा है और उसके बाद बी कार्य छोड़ और ए ने 10 दिन पूरा किया। ए ने 10 दिन काम किया, तो बी ने 6वें दिन ना काम किया होगा जी। वही तो पूछा है सवाल में। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहता है। बताइएगा सवाल में अगर कुछ आपको कोई सवाल में प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। अगर इस तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। ये क्लास डेली आपका चलता रहेगा और कौन सा टॉपिक चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब बताइएगा। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे। आप लोग बताइए सवाल में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वो सब हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।